कोई ज़्यादा मॉस्को जैसा कोई जैसे आपको दिखता है मॉस्को वैसा कोई पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है एज अ हिल स्टेशन की तरह। ये यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज़ में, और नाइट क्लब्स तो यहाँ पे ज़ीरो हैं। ये सिटी छोटी है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऐश गोस्वामी एंड आई एम फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट, और मैं नॉर्थ ओकेशन स्टेट मेडिकल अकेडमी में पढ़ रहा हूँ जो रशिया में है, एक चर्किस सिटी में। तो आज मैं आप सबके सामने ये बात करूँगा कि नॉर्थ ओकेशन में क्यों आना चाहिए और क्या लिमिटेशन हैं, क्यों नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है, मैं पहले आपको इसके डिसएडवांटेजेस बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा एडवांटेजेस कि क्यों आना चाहिए। तो पहले डिसएडवांटेजेस की बात करें, पहले मैं ये बता देता हूँ कि चर्किस पड़ता कहाँ पे। चर्किस जो है आपका साउथ रशिया में पड़ता है, मतलब रशिया के साउथ एरिया में ऑलमोस्ट बॉर्डर है, ठीक है। साउथ रशिया में पड़ता है, मैप भी आप देख रहे होंगे तो चर्किस जो है यहाँ पड़ता है। तो एक चीज़ तो ये है कि ये सिटी में है। सिटी मतलब एज अ टाउन ही बोल सकते हो, जैसे हमारा हिल स्टेशन होता है हमारे इंडिया का, जैसे हिल स्टेशन हो गया हमारा, ऐसे छोटे छोटे जो भी हिल स्टेशन होते हैं, बस वैसा ही ये टाउन है। इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, कोई ज़्यादा मॉस्को जैसा कोई जैसे आपको दिखता है मॉस्को वैसा कोई पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है एज अ हिल स्टेशन की तरह। हिल स्टेशन इसलिए बोल रहा हूँ मैं इसको क्योंकि यहाँ से 80 to 100 किलोमीटर की रेंज में ही माउंट एल्ब्रूस है, मतलब एल्ब्रूस के माउंटेन्स हैं, उसकी पूरी चेन है। और माउंट एल्ब्रूस अगर आप गूगल पर सर्च करोगे, आपको मैंने यहाँ दिखाया भी, ये है माउंट एल्ब्रूस। ये यूरोप का सबसे ऊंचे पहाड़ है, मतलब सबसे बड़े पहाड़ों में से आता है पूरे यूरोप में। तो पूरे यूरोप के जो स्काई डाइविंग होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ना पसंद करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग हो या कुछ भी, तो वो यहाँ पे आते हैं। तो ये एक मतलब है कि इसलिए इसको मैं हिल स्टेशन का नाम दे रहा हूँ। अब क्यों नहीं आना चाहिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई के अलावा मैं मौज मस्ती भी करूं, जैसे नाइट क्लब जाऊं, बार में जाऊं, स्मोकिंग या कुछ ऐसा जो एक मॉस्को में हो सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ये यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज़ में, और नाइट क्लब्स तो यहाँ पे ज़ीरो हैं, एक भी नाइट क्लब्स यहाँ नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं थोड़ा नाइट क्लब्स में जाना चाहता हूँ पढ़ाई के अलावा, तो प्लीज़ इस यूनिवर्सिटी में मत आना, ये यूनिवर्सिटी आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ का नाम चाहिए जहाँ पे आपको नाइट क्लब मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करते ना, मैं आपको बता दूंगा। अब अगली चीज़, क्यों नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ ये आती है, सिटी छोटी है, ठीक है। सिटी छोटी है इसलिए मतलब अगर आप सोच रहे हो नहीं मुझे रशिया जाना है, मुझे बड़ी सिटी में जाना है, तो यहाँ नहीं होगा, ये सिटी छोटी है, ठीक है। बाकी ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मैं आपको एडवांटेज में बताऊँगा इस सिटी के बारे में बड़ा कुछ, लेकिन लिमिटेशन जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको साथ साथ। अगली चीज़ ये है, अगर आप पढ़ाई में सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई क्लासेस नहीं जाऊँगा, मैं प्रॉक्सी लगा दूँगा या कुछ ऐसा कर दूँगा, मैं प्रॉक्सी लगा दूंगा या कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे बस मैं जाऊँ ना और अटेंडेंस लग जाए, ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं होता। नॉर्थ ओकेशन स्टेट अकेडमी इज़ वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट अकेडमी है, पूरी स्ट्रिक्ट अकेडमी है ये यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपकी प्रॉक्सी भी नहीं लग सकती क्योंकि 12 से 13 बच्चे होते हैं पूरी क्लास में, और अगर आपने ऐसी लगाई तो आपको एक्सपेल कर दिया जा सकता है, ठीक है, एक्सपेल किया जा सकता है। तो ये लिमिटेशंस हैं, बस लिमिटेशन इतनी ही थी। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों आना चाहिए यहाँ पे। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे आना चाहिए आपको। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे सिटी तो छोटी है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो फ्रेंडली बहुत है इंडियंस के साथ। मेरे साथ भी बहुत फ्रेंडली हैं। अभी तो हमारा फर्स्ट ईयर मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हो रहा है, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया काफ़ी कि चाहे आपको रशियन लैंग्वेज नहीं भी आती हो, लेकिन अगर आप बात करना चाहते हो तो रशियंस आपके साथ बात करेंगे, चाहे आप ट्रांसलेटर यूज़ करके उनसे बात करो, वो फ्रेंडली हैं यहाँ के लोग। इसलिए ये भी एक ऑप्शन बन जाता है कि आपको यहाँ आना चाहिए एज अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट की वजह से। नेक्स्ट है वेदर। रशिया में आपको पता है कि रशिया में बहुत माइनस में ज़्यादा टेम्परेचर। तो वेदर के ऊपर बताओ तो रशिया में आपको पता है कि -30 -40 जाता ही जाता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर जो है वो -8 और मैक्सिमम अगर बताऊँ, मतलब मिनिमम से मिनिमम बताऊँ तो -12 -13 ही गया है, उससे ऊपर नहीं गया। ये भी मिनिमम है कि अगर बहुत मिनिमम जाए। नॉर्मल रेंज जो है -6 to -9 तक रहती है, इससे नीचे रेंज नहीं जाती माइनस की।
और ये एक बेनिफिट है इंडियन, हम कह सकते हैं थोड़ा सा इंडियन इन्वायरमेंट मिल जाता है। अगर आप हिल स्टेशन जाते हो तो वैसा आपको वेदर मिल जाएगा, यहाँ पे क्लाइमेट मिल जाएगा। अब अगली मैं एडवांटेज बताता हूँ यहाँ का। देखो मैं आपको एफएमजी के ऊपर नहीं बता रहा, फिर भी मैं आपको एफएमजी बता देता हूँ। यहाँ की एफएमजी रेशो जो पिछले साल 33 थी, अब बढ़ी है। अभी एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, बट 40+ हुई है एफएमजी रेशो। बट अगेन एफएमजी रेशो जो है ये बताती नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है कि नहीं। तो कभी भी जब आप यूनिवर्सिटी चुन रहे हो रशिया की या किसी भी देश की यूनिवर्सिटी चुन रहे हो, तो एफएमजी रेशो के ऊपर ना बेस पे चुनो, क्योंकि एफएमजी रेशो जो है वो टॉप स्टूडेंट्स के ऊपर होती है। ठीक है, अगर इस साल स्टूडेंट्स ने अच्छा पढ़ा तो एफएमजी रेशो ऑटोमेटिकली अच्छी जाएगी, अगर कम पढ़ा है तो नहीं जाएगी। तो यही बात होती है। तो एफएमजी के ऊपर बेसिस पे ना चुनो यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको मैं ये बता रहा हूँ। एडवांटेज अगली बताऊँ तो एडवांटेज यहाँ है, यहाँ पे एडमिशन्स होती हैं सितंबर में, आपकी एडमिशन हो जाती है। ठीक है, सितंबर में इनटेक होता है, तो आप सितंबर में यहाँ आते हो, सितंबर अक्टूबर में यहाँ पे आते हो, और पता है 2-3 महीने के बाद ही आपकी इंटर्नशिप लग जाती है। ये सबसे अच्छी चीज़ है इस यूनिवर्सिटी की। सितंबर अक्टूबर में आपका इनटेक होता है, कंसल्टेशन जो भी कंसल्टेंसीज हैं वो आपको यहाँ भेजती हैं, आप आते हो, आपकी 2-3 महीने पढ़ाई होने के बाद दिसंबर जनवरी में आपकी इंटर्नशिप लग जाती है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपका प्रैक्टिकल हो रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में ही, तो 6 साल तक होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ अच्छी इस अकेडमी की, यहाँ पे प्रैक्टिकल होते हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं। आगे और अगर मैं बात करूँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में, अगर आप ऑफिशियल कंसल्टेंट के थ्रू आते हो, अगर आपको ऑफिशियल कंसल्टेंट का नंबर नाम चाहिए और नंबर चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करो, नीचे लिखा है व्हाट्सअप नंबर, तो मैं आपको बता दूंगा सारी डिटेल कंसल्टेंसी की, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। जो ऑफिशियल होता है वो फ्रॉड नहीं करते। तो सबसे आगे अगली चीज़ मैं ये बता रहा था, अगर आप ऑफिशियल कंसल्टेंट के थ्रू आते हो तो आपकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी की सीट्स 153 पिछले साल, ठीक है, इस साल शायद थोड़ी बड़ी है, 180 समथिंग हुई है, 150+ हुई है, इतना मुझे पता है। तो अगर आप ऑफिशियल कंसल्टेंट के थ्रू आते हो तो उतनी ही सीटें मिलेंगी आपको। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बच्चे नहीं लिए जाते। जैसे अगर मैं बात करूँ, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा यूनिवर्सिटीज़ का, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनकी सीटें 200-300 ही होती हैं, बट वो लेते हैं 700-800, तो बाद में एक्सपेल करते हैं उनको। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जितनी सीट्स हैं उतना ही बच्चे लेंगे, चाहे उससे कम हो जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेते, ताकि बच्चों को एक्सपेल फालतू में एक्सपेल अनफेयरली एक्सपेल ना किया जाए। ठीक है, फेयरली तो वही बात है जो अगर आप रूल्स तोड़ते हो उनके या कुछ ऐसा करते हो तो फिर तो एक्सपेल करेंगे, लेकिन अनफेयरली एक्सपेल ऐसा नहीं किया जाता अगर सीट्स यहाँ पे बराबर होती है। ठीक है, अगली चीज़, यहाँ के जो टीचर्स हैं उनको इंग्लिश आती है। ऐसा मत सोचना कि ये टाउन का एरिया है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती होगी टीचर्स को, ऐसा नहीं है, इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। यहाँ के उल्टा एग्ज़ाम मतलब टीचर्स के एग्ज़ाम्स भी होते हैं, हर साल लिए जाते हैं टीचर्स के एग्ज़ाम, उनका इंग्लिश टेस्ट करने के लिए कि उनको इंग्लिश कैसी आती है, ताकि वो इंटर स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो ये एक बेनिफिट है, मैंने बहुत सारे बेनिफिट बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको गवर्नमेंट हॉस्टल ही मिलेगा। ठीक है, प्राइवेट हॉस्टल नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्टल उनको मिलता है ना जब सीटें एक्स्ट्रा हो। यहाँ पे सीटें एक्स्ट्रा नहीं होती, जितना हॉस्टल में सीटें जगह होती है उतनी ही यूनिवर्सिटी की सीट्स हैं, तो ये इक्वल है। तो जितने हॉस्टल की कमरे होंगे, मतलब बेड्स होंगे, उतने ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की सीट्स हैं यहाँ पे। तो आपको प्राइवेट हॉस्टल लेने की कोई चिंता नहीं है, यहाँ नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे अलाउड भी नहीं है अपार्टमेंट और हॉस्टल लेने के लिए, आप गवर्नमेंट में चुपचाप रह सकते हो। बहुत पीसफुल है हॉस्टल्स यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होती। और एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, पर मुझे अभी मैं एक एक करके बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो चल जाएगी। अगर आपको और इसके बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा कि कहाँ से करवाओ, क्या इसका क्या है, क्या फ़ायदा है आपको। बाकी ये WHO अप्रूव्ड है और NMC अप्रूव्ड है, और ये WDOS में भी इसकी लिस्टिंग है। WDOS मतलब होता है कि यहाँ पे लिस्टिंग अगर होगी तो आप USMLE, ब्लैब और AMC दे सकते हो। तो ये WDOS में भी अप्रूव्ड है, लिस्टेड है। उसके लिंक, मैं सभी चीज़ों के लिंक नीचे मैं कर दूंगा, कोशिश करूँगा कि सारे आ जाएँ। ठीक है, सभी चीज़ों के लिंक मिल जाएंगे नीचे आपको, जो भी ऑफिशियल चीज़ें हैं। आगे मेरा इंस्टाग्राम ID भी नीचे ही होगी, आप उसमें से भी चेक कर सकते हो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, यूनिवर्सिटी की चीज़ों के बारे में। बाकी यहाँ पे स्पोर्ट्स भी होता है, स्पोर्ट्स का करिकुलम भी हमने शुरू किया है। 1.5 साल से स्पोर्ट्स हो रहा है, उससे पहले नहीं होता था इतना, तो अब थोड़ा ज़्यादा हमने किया है इसके ऊपर। मैंने खुद कोशिश की है कि स्पोर्ट्स के ऊपर भी यहाँ पे हो स्पोर्ट्स करिकुलम। क्रिकेट होता है, बैडमिंटन होता है, टूर्नामेंट, चेस होती है, और बहुत सारी और होती है, रॉक क्लाइंबिंग, मतलब एवरीथिंग होती है, बस स्पोर्ट्स मोबाइल गेम्स को छोड़ के। क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटी कहती है कि गेम्स पर फोकस नहीं किया जाए, फिजिकल स्पोर्ट्स पर फोकस किया जाए। ठीक है, आगे फिर से भाई कह रहा हूँ कि अगर
बाहर बाहर जाने का शौक़ है, नाइट क्लब जाने का शौक़ है, प्लीज़ डू नॉट कंसिडर दिस यूनिवर्सिटी। ओके, गो अनदर यूनिवर्सिटी। अगर आपको और यूनिवर्सिटी चाहिए कहाँ भी हो सके तो मैं बता दूंगा आपको, पर प्लीज़ इस यूनिवर्सिटी में मत आना अगर आपका ये शौक़ है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट्स ही आए जो एमबीबीएस सही ढंग से करना चाहते हैं और अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, वही आए इस एकेडमी में, ठीक है। और मैं और वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर, मैं हॉस्टल टूर अभी करवाऊंगा, और भी चीज़ें बनाऊंगा। सिटी टूर मैंने अभी डाला नहीं है, सिटी टूर मैंने बना दी है वीडियो, वो भी एडिट करके मैं आपको बता दूंगा। सिटी टूर भी जो बच्चे आ रहे हैं या जिनको एडमिशन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या एमबीबीएस अब्रॉड के रिलेटेड है तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी, आई एम हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। मैं आपके लिए 24/7 मदद करूँगा, जब मैं फ्री हुआ तब मैं कर दूँगा, लेकिन आप मुझे मैसेज कभी भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। प्लीज़ कॉल मत करना, वैसे भी कॉल लगेगा नहीं, रशियन नंबर है, कॉल मत करना। चाहे इंस्टाग्राम पे भी कहीं भी कॉल नहीं करना, बस मैसेज करना, क्योंकि मैं क्लासेस में होता हूँ तो इसलिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, और दोबारा से प्लीज़ चूज़ राइट पाथ। ओके, दिस इज़ योर फ्यूचर, ये आपका फ्यूचर है, अपना राइट पाथ चुनो, कोई गलत रास्ते में मत आओ। अगर आपको लगता है कि आप अभी भटक रहे हो रास्ते में तो प्लीज़ कंसिडर, प्लीज़ एक बार मुझसे बात करो व्हाट्सएप पे, नहीं तो कोई ऐसे यूट्यूबर से बात करो, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो उस यूट्यूबर से बात करो, ताकि आपका पाथ जो है सही ढंग से सीधा आ जाए, ठीक है। रिलेटिव्स यहाँ वहाँ से बात मत करो, क्योंकि आपको पता है कि वो भला नहीं सोचते हैं। तो प्लीज़ दोबारा से प्लीज़ चूज़ योर राइट पाथ, बिकॉज दिस इज़ योर फ्यूचर, नॉट एनी अदर फ्यूचर। Okay, thank you very much. Till then, bye.